नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। बताया ये जा रहा है कि अमेरिका में अगला राष्ट्रपति जो होगा वो भारतीय मूल का होगा, इंडियन ओरिजिन का। चाहे दोनों ही पार्टियां आपस में कितनी भी लड़ लें, लेकिन जो चॉइस दोनों पार्टी की तरफ से आ रही है वो दोनों ही इंडियन ओरिजिन के ही होने वाले हैं। तो ये हिंदुस्तान अमेरिका की सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका एक उदाहरण है। बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ से लेकर के मैनेजमेंट से लेकर के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स नाम कमा रहे हैं। इस बीच एक खबर आई है कि पाकिस्तान का एक डॉक्टर पकड़ा गया है। वो फिर से 9/11 जैसी हरकत करने के लिए कोई लोन उल्फ अटैक करने की तैयारी में था, लेकिन पकड़ा गया। यह खबर सनसनीखेज है वो इसलिए कि उस पाकिस्तान को जहां दुनिया ने उस पर भरोसा किया और इसने टेररिज्म को एक ब्लैकमेल करने का जरिया, एक फॉरेन पॉलिसी का टूल बना करके दुनिया के सामने अपने कारनामों को अंजाम देता रहा। ये डॉक्टर कौन है, क्या करना चाह रहा था, इस पे जानने और समझने के लिए हमारे साथ में जर्नलिस्ट मिश्रा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पाकिस्तानी जहां रहेंगे कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करते हैं। जिसका जो चरित्र होता है मनीष, जिसका जो डीएनए होता है वही न देगा। एक कांटेदार जो पेड़ होता है वो तो कांटा देगा, खून देगा, वो तो फल दे नहीं सकता है। ये बिच्छू हैं, ये काटेंगे सिर्फ मानवता को, ये प्रेम संदेश नहीं दे सकते। ये डॉक्टर कैसे पकड़ा गया, ये कौन है? ये बताता हूँ। ये इसका डॉक्टर का नाम है, ये डॉक्टर तो कम, इस पर डॉक्टर की जगह लिखना चाहिए आतंकी, जिहादी। ये डॉक्टर मोहम्मद मसूद जिहादी, ये पहले रिसर्च कोऑर्डिनेटर था। ये पाकिस्तान का रहने वाला है, अमेरिका में रहता है। ये लाइसेंस्ड मेडिकल डॉक्टर है और इसने एक्सप्रेस किया अपनी इच्छा कि मैं लोन वॉल्फ अटैक करना चाहता हूँ, तबाही लाना चाहता हूँ, पहली बात। उसके बाद इसने कहा कि मैं ISIS को ज्वाइन करना चाहता हूँ, सीरिया जाना चाहता हूँ और वहाँ मैं जिहाद करना चाहता हूँ। उसके बाद उसने कहा कि मैं ISIS को ज्वाइन भी करना चाहता हूँ। 4 चीज़ें हो गई। तो इसके इन वक्तव्यों पे इसके अगेंस्ट इंक्वायरी चली और US के कोर्ट ने इसको सेंटेंस दिया 18 साल का जेल, 216 महीने, 18 × 12 216 महीने। और चार्ज था इसको कि आप इस्लामिक ISIS ज्वाइन करने की आप इच्छा आपने प्रकट की है और आप देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो। और 25 अगस्त 2023 को, मतलब मुश्किल से 20-22 दिन हुआ है, इसको ये इम्प्रिजनमेंट भी कर लिया गया। हाँ, इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी गई है। उसके बाद ही नहीं है, 18 साल के बाद 5 साल सुपरवाइज्ड रिलीज रहेगा। सुपरवाइज्ड रिलीज का मतलब हुआ कि मान लो मिस्टर एक्स को जेल से रिहा कर दिया गया, बट इंटेलिजेंस एजेंसी उसको मॉनिटर करती रहेगी 5 साल तक। उसका फोन, उसकी एक्टिविटी सब कुछ सर्विलेंस पे होगा। सर्विलेंस पे है कि फिर तो वापस बिच्छू फिर अपने वापस आदत पे तो नहीं आया तो बिच्छू का पंख काटा जाएगा। तो ये है। अब ये इसका प्लान था, अपना मसूद का प्लान था कैसे जाने का, कि ये सीरिया जाना चाहता था वाया जॉर्डन 2020 में। और ये प्लान थोड़ा सा बैकफायर कर गया कोविड के चक्कर में, क्योंकि वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हो गए। 21 फरवरी 2020 को ये प्लेन टिकट खरीदता है शिकागो से अमान के लिए और जॉर्डन के माध्यम से ये प्लान किया था कि सीरिया जाएगा। 16 मार्च 2020 को इसका ट्रैवल प्लान में तब्दीली आ जाती है कोरोना के कारण। बिकॉज दूसरा कारण था कि कोरोना के कारण जॉर्डन ने अपना बॉर्डर सील कर दिया था, तो जाएगा कैसे। उसके बाद ये अपना तब्दीली करता है ट्रैवल प्लान में और ये टिकट लेता है मिनीपोलिस से लॉस एंजलिस के लिए हवाई टिकट लेता है और वहाँ किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है। उसने कहा कि जो हमारी कार्गो लिफ्ट जाती है उसमें हम तुमको बैठा देंगे, तुम चुपके से निकल जाना। माय गॉड। हाँ,
कार्गो में तो कोई फिर लफड़ा ही नहीं है। जहाँ 4 कंटेनर जा रहा है, 1 कंटेनर मसूद का भी, लेकिन ये पकड़ा गया तो अब ये तो जा नहीं पाया, बट इतनी प्लानिंग थी। तो मिनीपोलिस ने जो सेंट पॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो उसका है ज्वाइंट टेररिज्म टास्क फोर्स JITF, उसने इसको अरेस्ट किया और ये गिल्टी माना। ये वाकई वो जा रहा था और वो सामान के अंदर बैठ के, हाँ, एज कार्गो, नॉट एज ए ह्यूमन बीइंग, एज कार्गो। ये तो डॉक्टर है, इसके दिमाग को क्या हो गया है? आता हूँ, बताता हूँ, वो लास्ट में मैं कवर करूंगा। लास्ट में 2 चीज़ कवर करूँगा, इनको दिमाग को क्या हो जाता है और विदेश की सरकारों को क्या करना चाहिए, 2 बिंदुओं पे होगा। अब इसी पे आता हूँ सीधे। मुझे एक चीज़ बताओ मनीष, एक डॉक्टर एक जिहादी कैसे बन सकता है? जिसकी जिम्मेदारी है जिंदगी देना, वो जिंदगी लेने की इच्छा कैसे उसकी हो जाती है? 180 डिग्री अपोजिट, नॉर्थ पोल साउथ पोल कंडीशन, इतना मतलब इंडोक्ट्रिनेशन हो जाता है। इन दैट इंडोक्ट्रिनेशन। अब आता हूं, माइंडसेट कैसे इसका परिवर्तन होता है। इन मुसलमानों की समस्या है 3M, मस्जिद, मदरसा और मौलवी। 3M समस्या है इनकी। होता क्या है, मेरा अपना विश्वास है कि जन्म से कोई व्यक्ति जिहादी पैदा नहीं लेता, बिल्कुल नहीं होता। वो तो भगवान का स्वरूप होता है, इनोसेंट। आप एक छोटे बच्चे को मनीष मुस्कुराते देखे हो, प्योरिटी, टोटल प्योरिटी, कोई छल कपट नहीं, ईश्वर स्वरूप। ये लोग को क्या होता है, जब ये मदरसा इनको भेजा जाता है, वहीं इनके माइंड में जहर डाला जाता है। और जहर क्या है? पूरे विश्व में इस्लाम का राज होना चाहिए, पूरे विश्व में। काफिरों को मार देना तुम्हारा धर्म कहता है, काफिर को मार दो। वो जो ब्रेन वॉशिंग की जाती है ना, उसी का परिणाम है कि ये डॉक्टर जिहादी बन जाता है। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से। ओसामा बिन लादेन खुद इंजीनियर था। करेक्ट। मैं इन लोग से एक चीज़ खाली पूछना चाहता हूँ, जो आपकी विचारधारा है कि नॉन इस्लामिक को धरती पर रहने का कोई हक नहीं है, हम मार देंगे काफिर को। यदि वही बाकी धर्म कहना शुरू करें कि हम तुमको मार देंगे, तो विश्व में क्या होगा? मैं तो काउंटर प्रश्न है मुसलमान भाइयों से। तो मदरसा ही है, उसके बाद मौलवी कम दोषी नहीं है। और दुख की बात है कि कई देशों में मौलवी को सरकार की तरफ से तनख्वाह दिया जाता है। भागा देश है अपना हिंदुस्तान, तनख्वाह दिया जाता है। इनको तनख्वाह दिया जाता है कि तुम देश के खिलाफ साजिश करो, जिहाद करो। एक और बिंदु, जो विदेश की जो देश के गवर्नेंस है, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको फैसला देना चाहिए, कानून बनना चाहिए कि आप मस्जिद में हथियार नहीं रख सकते। मस्जिद एक पूजा का स्थल है, मंदिर एक पूजा का स्थल है, उसमें हथियार का क्या मतलब? मतलब शुरू से इनकी प्लानिंग रहती है जिहाद की। कष्ट यहाँ पे है। तो और ये कैसे ब्रेन वॉश करते हैं मनीष? तुम यदि जिहाद करोगे तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। अच्छा, बड़े चालाकी से ये सपना दिखाते हैं। जो डेजर्ट में कुछ नहीं था ना, डेजर्ट में पेड़ नहीं थे, नदियां नहीं थी, दूध की नदी नहीं बहती थी, हनी की नदी नहीं बहती थी, वो ये सपना दिखाते हैं। वहाँ जाओगे, 72 हूर मिलेंगे, वहाँ हनी का एकदम फुहारे होंगे। अब ये बताइए कि ये बीमारी से क्या, किस तरह से निजात पाया जा सकता है? इसके बीमारी का एक ही कर, जो मैं सोल्यूशन समझता हूँ, मेरे ये विचार हैं। आपका सोल्यूशन बहुत ही हार्ड होता है। देखो मनीष, यदि बीमारी टफ है, बहुत खतरनाक है, तो कीमोथेरेपी भी बहुत खतरनाक होता है। ये सिंपल खांसने वाला दवाई से काम नहीं चलेगा। स्ट्रॉन्ग डिजीज रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, सिंपल। अब बताता हूँ, यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी लागू होना चाहिए पूरे विश्व में। कोई सेपरेट धार्मिक स्तर पे एजुकेशन पॉलिसी नहीं होना चाहिए। और धर्म की पढ़ाई करनी घर में कीजिए, घर में करो। कोई मदरसा नहीं होना चाहिए विश्व में, कोई मदरसा नहीं, क्यों? वहीं से जिहाद वहीं से शुरू होता है। एक और चीज बता दूं, ये जो मदरसा में जहर घोलते हैं, ये अपने बच्चों को नहीं जिहादी बनाते हैं, दूसरे के बच्चों को। तुम लड़ो, तुमको 72 हूर मिलेगी,
हमारे बेटे को अमेरिका जाने दो, उसको नौकरी करने दो, ऐश करने दो, पति पत्नी के साथ आनंद लेने दो जिंदगी का। पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला गया इसी चक्कर में। बस यही तो है। वो जो हमारे गांव में कहते थे कि पंडित जी बोले कि सावन में बैगन नहीं खाया जाता है, तो पत्नी बोली कि पंडित जी क्या कर दिए, तो हम लोग कैसे खाएंगे, हम लोग भी नहीं खा सकते। बोला बेवकूफ़, हम उनको इसलिए मना किया कि हम लोग को बैगन आए, यदि सब बैगन खाएंगे तो हमारे पास बैगन नहीं आएगा। डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड ये है। उसके बाद मस्जिद में लोकल पुलिस मॉनिटर करे कि मौलवी लोग कहता क्या है, और रिस्ट्रिक्टेड टाइम के लिए मस्जिद खोला जाए। आओ, ध्यान करो, पूजा करो, नमाज पढ़ो, जो करो, आधा घंटा 1 घंटा में आउट, मस्जिद क्लोज्ड। षड्यंत्र वहां पर गढ़ा जाता है धर्म के नाम पे। उसके बाद मस्जिद में आप कोई हथियार नहीं डाल सकते, और कोई गवर्नमेंट सैलरी मौलवी को नहीं मिलना चाहिए, बैन। आप अपना सिखाना चाहते हो, ये मुझे ताज्जुब लगता है मनीष, हिंदुस्तान के मंदिरों का इनकम सरकार का मनी, बाकी धर्म का जो चर्च वगैरह है उसका क्यों नहीं? आप जो उपाय बता रहे हैं तो हिंदुस्तान में सबसे पहले इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब तुम्हारी सोच एकदम, मेरा तो विचारधारा है, मैं तो व्यक्त किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने डिटेल से बताया कि किस तरह से एक पाकिस्तानी डॉक्टर वहां फिर से एक हमले की तैयारी कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस कहानी से क्या समझ में आया मुझे, यह समझ में आया कि ये डॉक्टर जो पकड़ा गया, इसने कोई आतंक की घटना को अंजाम नहीं दिया, इसने कहीं बॉम्ब नहीं फोड़ा, ये सिर्फ फोड़ना चाह रहा था, हमला करने के बारे में सोच रहा था। वो आईएसआईएस ज्वाइन उसने नहीं किया, वो ज्वाइन करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया और 18 साल की सजा हो गई। हिंदुस्तान में लोग आईएसआईएस ज्वाइन कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सजा नहीं मिलती। पीएफआई कोर्ट चलता रहता है, सब कुछ होता रहता है। इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हुए पकड़े गए लोग जेल के अंदर जाते हैं तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो है वो खड़े हो जाते हैं। उनके अपने देश से जहां से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट लोगों को पैसा आता है, वहां 18 साल की सजा है। और देखिए दिल्ली में ये उमर खालिद तो जरगर और पता नहीं कौन कौन, जिन लोगों ने 53 लोगों को मारने की साजिश रची, दिल्ली में दंगा भड़काया, उसको अभी तक कोई सजा नहीं मिली। और उसको कैसे जेल से बाहर किया जाए उसकी पूरी तैयारी हो रही है। तो आप समझिए कि फर्क कितना ज्यादा है। ये खबर पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान के लोगों के लिए मायने रखता है कि ताकि हम अपनी आंखें खोल सके कि किस तरह का जहर, किस तरह की चीजें हमारे समाज में बांटी जा रही है। अगर चुप रहे तो हिंदुस्तान भी पाकिस्तान बनने में टाइम नहीं लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।